आज दोस्तों आपको कंप्लीट पूरा जो है भारत की प्रमुख नदी जो है, जो कि प्रायद्वीप भारत की, जैसे एक कृष्णा नदी हो गया, उसके बाद आपका कावेरी नदी हो गया, उसके बाद गोदावरी नदी हो गया, उसके बाद नर्मदा नदी हो गया, उसके बाद महानदी हो गया। तो इन पांचों नदी का जो इम्पोर्टेंट, जो हर साल यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका कितना अच्छा देखिए, सभी नदी का, उसकी नदी बेसिन का और उसकी सहायक नदी का कितना अच्छा मैपिंग नोट्स बना दिया। तो एक एक करके इसको आप जरूर लिखिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो कृष्णा नदी की बात करें तो पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से प्रभावित होती है। महाबलेश्वर से ये निकलती है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके जो है अगर हम राइट साइड में देखें, यानी दाएं साइड में, तो कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, और इसके अगर हम बाएं साइड में देखें, यानी लेफ्ट साइड में, तो एक भीमा नदी, एक नीरा नदी, एक माना नदी, सीना नदी, मूसी नदी, मुन्नेरू और लास्ट में बंगाल की खाड़ी। तो ऐसे लोकेशन के थ्रू याद करने से क्या होता है ना, माइंड में वो जल्दी हिट होता है। अब ऐसे हम ना, जैसे एक होता है ना कि चलो भाई यहाँ नदी और यहाँ ऐसे लंबा, तो ऐसे ना लोकेशन के थ्रू हम उसको मतलब कि याद नहीं होता है, उसको रटना हो जाता है, फिर वो बाद में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और ये तो लोकेशन के थ्रू बहुत अच्छा याद होता है। ठीक है, जैसे घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये सब है ना। चलिए उसके बाद आते हैं कावेरी नदी पे आते हैं। ठीक है, तो कावेरी नदी की बात करें तो राज्य आपका हो जाएगा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसके अगर हम राइट साइड की बात करें, मतलब कि दाएं साइड में, तो एक लक्ष्मण तीर्थ नदी हो जाएगा, काबिनी नदी हो जाएगा, सुवर्णवती नदी हो जाएगा। याद रखना, सुवर्णवती एक झारखंड के साइड में भी है ना, जो स्वर्ण रेखा है, ये अलग है। ठीक है, इसके बाद एक आपका भवानी नदी हो जाएगा, एक अमरावती हो जाएगा, और लास्ट में इधर बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, इसके लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड में देखेंगे तो हेमावती, सिमसा, अक्रावती हो जाएगा, और एक तिरुमनी मुथारू नदी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे सहायक नदी को याद करना बहुत अच्छा होता था। आई होप ये आपने लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं गोदावरी नदी पे आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो गोदावरी नदी पे बात करें तो इसका बेसिन क्षेत्र जो है, यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तक ये विस्तृत है। ठीक है, इसके बेसिन क्षेत्र बहुत विस्तृत है, तो इसको पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के रिम्बेकेश्वर से ये निकलता है। ठीक है, इसकी सहायक प्रमुख नदी की बात करें, राइट साइड में यानी दाएं साइड में एक प्रवरा हो जाएगा, एक मूला नदी हो जाएगा, एक मंजारी, फिर उसके नीचे मानेर, उसके बगल में किन्नासनी नदी हो जाएगा, फिर ये बंगाल की खाड़ी में इधर से गिरेगी। इसके लेफ्ट साइड में यानी इसके बाएं साइड में देखिए तो एक दुधवा नदी हो जाएगा, एक पूर्णा नदी हो जाएगा। इधर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हो जाएगा पेनगंगा, वर्धा, पेंच और एक वैनगंगा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे इसके और बाएं साइड में तो नारंगी नदी, इंद्रावती नदी, साबरमती नदी एक हो जाएगा, एक आपका बली मेला नदी हो जाएगा, सिलेरू नदी हो जाएगा, सिलेरू है ना, और बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पर देखो मुख्य रूप से 4 राज्य में से महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, लेकिन इसका बेसिन क्षेत्र जो है ना वो मध्य प्रदेश तक भी गया है, तो इसको भी याद रखना है आप। ठीक है, मध्य प्रदेश है ना, तो ये सब बेसिन क्षेत्र भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे एक इम्पॉर्टेंट नदी, नर्मदा नदी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नर्मदा नदी की जैसे कि ये राज्य जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर के ये बहती है। अच्छा, इसके साथ ही ना कुछ अलग नदियों को भी और देखेंगे, क्योंकि साथ ही साथ उसको भी पढ़ लेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में, तो ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको पता है अमरकंटक होगा। ठीक है, अमरकंटक होगा, तो यहाँ से ये निकलते। अच्छा, इसका मैंने ना नहीं बताया, शायद महाबलेश्वर इसका बताया था। हाँ, इसका महाबलेश्वर मैंने बताया था। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका इसकी बात करें तो इसके आपके क्या हो जाएगा, इसके आपके जो है लेफ़्ट साइड में अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड में इसका बंजरा नदी हो जाएगा, सेरा नदी हो जाएगा, शक्कर नदी हो जाएगा, तवा नदी हो जाएगा। फिर उसके एक नीचे ये नदी है, इंपॉर्टेंट याद रख लेना, एक बेतुल मलाई हिल से निकलता है ताप्ती नदी, ये नर्मदा के नीचे पड़ता है। ठीक है, ये एक अलग नदी है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा, उसके अगर हम बात करें राइट साइड में तो बरना नदी हो जाएगा, कोलार नदी हो जाएगा, हिरण नदी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। फिर यहाँ पर देखिए जो विंध्याचल श्रेणी से एक माही नदी निकलती है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, अरावली श्रेणी से देखिए इधर से नदी जो प्रमुख निकलती है, जैसे एक लूनी, जवाई और साबरमती, याद रखना। ये तो करेंट अफेयर्स में भी था, तो ये पूछ भी सकता है। ठीक है, फिर इसी की साबरमती की एक सहायक नदी भोगवा नदी याद रखना, फिर अलग से एक शैतरंजी नदी याद रखना। ठीक है, और अरब सागर में जाकर के मिलती है, तो नर्मदा नदी, तो ये आपको पता ही होगा। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। फिर चलिए आते हैं नेक्स्ट एक महानदी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जेपीएससी बीपीएससी हो या यूपीएससी में, है ना। तो महानदी की बात करें तो अमरकंटक के पास सिहवा पर्वत से ये निकलती है, ठीक है। इधर जाते जाते इसके अगर हम देखें लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड में एक शिवनाथ नदी हो जाएगा, हंसदेव नदी हो जाएगा इसकी सहायक, फिर मांड नदी हो जाएगा, फिर इब्न नदी एक हो जाएगा। फिर इसके हम देखें और नदी सहायक नदी को देखें तो ओंग नदी हो जाएगा, तेल नदी हो जाएगा, देवी नदी हो जाएगा, है ना, ये सब हो जाएगा। फिर इधर से एक नीचे इससे अलग एक रूसीकुलिया नदी जो मैंने बताया था अभी, वो भी एक याद रखना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पता ही होगा। अच्छा ये आप याद रखना, पहले इसको पढ़ो। महानदी जो है ना छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश में गुजरती है, लेकिन इसका जल क्षेत्र जो है ना, जो बेसिन क्षेत्र है, जो फैलाव है, तो ये झारखंड महाराष्ट्र में भी है, ठीक है, याद रखना। अच्छा ये दो नदी याद रखो, शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी, शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी, इसका संगम जो बनता है ब्राह्मणी नदी बनता है, ठीक है, याद रखना। और ये जो शंख नदी है ये झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में बहती है, ठीक है। कोयल दक्षिण नदी जो है ये आपका दक्षिण कोयल नदी, ये झारखंड ओडिशा में पड़ता है। एक सुवर्ण रेखा नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो रांची के पठार से निकलता है, ये झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है। वैतरना ब्राह्मणी की सहायक नदी हो गया, ये आप देख सकते हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये तो आपको पता होगा। तो मैपिंग थ्रू ऐसे याद रखिएगा ना, तो रटने की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत जल्दी याद होगा। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। लोकेशन के थ्रू ऐसे याद कीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा माइंड में आपका हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये शायद मैंने महाबलेश्वर तो ये सब मैंने बता ही दिया, फिर यहाँ से ब्रह्मगिरी, कावेरी ये बता ही दिया। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में भी आप लिख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए हेल्पफुल कंटेंट हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से देखिए। बाकी इसके हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा बना दिया है। तो जुड़ना, पढ़ाई को मजबूत करना। गोदावरी का भी आप लिख लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में बना दिया है। तो नर्मदा नदी तंत्र को भी आप यहाँ से पढ़ लीजिए। बाकी मैं तो एक एक नोट्स तो यहाँ से दिखाई देता हूँ, तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। महानदी का भी आई होप आपने देख लिया होगा। तो